हेलो एवरीवन। और आज हम फिर से बना रहे हैं एक व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है, हटके है, नॉर्मल सी इसमें कोई बात नहीं है। नंबर वन, एक तो हम स्पिरिचुअल किसी जगह पे नहीं जा रहे हैं। नंबर टू, ऐसा कोई प्रयोग नहीं है, ये वास्तु के बारे में है। एक क्लाइंट है मेरे, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ और ये 4 दिन का एक साथ व्लॉग होगा, डेली का नहीं होगा, मतलब आज आज का नहीं है। 4 दिन की इसमें जर्नी रहेगी। अलग क्यों है, अनूठा क्यों है, मैं आपको उनकी फैक्ट्रीज भी दिखाने वाला हूँ, लैंड सिलेक्शन भी दिखाने वाला हूँ। जो लोग मुझसे सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको वास्तु पसंद है या वास्तु की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए जुड़ते हैं, उनको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हुआ यूं कि ये क्लाइंट मुझे किसी दूसरे क्लाइंट के थ्रू मिले थे आज से लगभग 5-6 साल पहले। और इनकी फैक्ट्री पे करीबन 4-5 वास्तु कंसल्टेंट्स ऑलरेडी आकर चले गए थे। प्रॉब्लम क्या थी? घाटे लग रहे हैं, घाटे लग रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। वो क्या हुआ, कैसा हुआ, वो मैं आप सभी लोगों को वहां बताऊंगा। हमने कुछ कुछ काम किया और ये उन घाटों से बाहर आ गए। उसके बाद में उस वक्त पे जो मैं फीस चार्ज करता था वो मैंने इनसे ली। उसके बाद में इन्होंने अपना जो घर था जिस पे रेंट पे रहते थे वो मुझसे करवाया। उसके बाद में ये किसी नए घर पे शिफ्ट हो गए, इनके पास ठीक ठाक पैसा हो गया, बहुत अच्छी इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया। अपार्टमेंट एज इन जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल जो एंटिटी वाले घर होते हैं वो इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर वो लिया। फिर मैंने उसका वो काम किया। फिर क्या हुआ, मेरा इनसे बातचीत थोड़ी कम हो गई क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा हो गया। कभी कोई प्रॉब्लम आती तो बात करते थे, बात खत्म हो जाती थी। बीच में इनको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि हमारे भी रेट बढ़ गए। इन्होंने कंसल्टेंसी वगैरह के लिए पूछा और मैंने नॉर्मली रेट बताए, तो इनको ऐसा लगा होगा कि ये तो हाइक बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट उस वक्त पे मान के चलो, अगर मैं 10 रुपये लेता था तो आजकल मैं 100 रुपये लेता हूँ, ये वाली बात हो गई थी। इन्होंने एक फैक्ट्री का सेटअप लगा लिया, बताया नहीं। हो सकता है कि उसका वो उस वक्त पे पैसों की कोई दिक्कत हो, कुछ भी मन में लग रहा हो, लेकिन इन्होंने जो मुझे बात बताई वो ये बताई कि बहुत जल्दबाजी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें उस फैक्ट्री की, और वो रेंट पे थी, थोड़े दिन के लिए लगानी थी और उसके बाद हम उसको शिफ्ट ही करते। खैर, ये बात हो गई आज, अगर जून चल रहा है तो ये बात हो गई उनकी फैक्ट्री सेटअप की अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर के अगस्त की। तो लगभग 1 साल होने आया। तब उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, बताया नहीं। इस साल जनवरी में एक और फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे पास कॉल आया कि सर फैक्ट्री लगा रहे हैं, इस वक्त मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता और आप मेरे पास आओ। अभी तक मुझे नहीं पता है कि बीच में रेंट वाली फैक्ट्री लग चुकी है। मैंने कहा ठीक है जी। हम नई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए वहां पर गए। लैंड सिलेक्शन के लिए पहले मैं वहां पर गया। इस बार दोबारा जब मैं जा रहा हूँ तो पूरा सेटअप वगैरह वहां पर देख कर आएंगे, नक्शे वगैरह फाइनल हो चुके हैं। सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस पूरी जर्नी के अंदर। बद्दी में वो फैक्ट्री लग रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है। तो हमने लैंड सिलेक्शन करी। लैंड सिलेक्शन करने के बाद प्लॉट सारा कुछ फाइनल हो गया। फिर ये मुझे अपने रेंटेड वाले जगह पर लेकर गए कि सर ये वाली भी देख लो एक बार कैसी है। मैंने उसके बारे में कुछ खास पूछा नहीं। हम उस जगह पर गए। जाने के बाद में मैंने उसको बोला कि यार ये फैक्ट्री आपकी जिसकी भी है, क्या है, क्यों है, क्या इतिहास है इसका, नई है, पुरानी है, मुझे क्यों नहीं पता। सारी बातें पूछी और बोला कि ये तो बहुत बेकार है, उसकी लैंड एनर्जीज बहुत 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 ज़्यादा बुरी थी। खैर, इन्होंने बोला जो भी करना है इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, आप हमारी मेन फैक्ट्री कर दो। और उसके ऊपर भी, रेंट वाली के ऊपर भी जो हो सकता था मुझसे, मैंने इनको बेसिक जितना बता सकता था उस वक्त पे, जिसको हम बेसिक कहते हैं, जैसे कि एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, ये वो जितनी भी चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं वो करवाई। वो फैक्ट्री चल ही नहीं रही और वो चल भी नहीं सकती थी, मुझे ये बात बड़े अच्छे से पता थी क्योंकि उसकी डेड एनर्जीज बिल्कुल जीरो थी, तमस में थी, जीरो थी, डेड एनर्जीज थी, बहुत ही बेकार, जो भी सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं वास्तु के अंदर, और वो चल नहीं सकती थी। नई फैक्ट्री का काम होने आया है लेकिन वो फैक्ट्री 1 साल से नहीं चली। अब फाइनली इन्होंने इस वक्त पिछले 15 दिन पहले मुझे बोला कि सर एक कारण बताओ, या तो मैं उसको खाली करूं, खाली करने में करोड़ों रुपए का लॉस है, 1 साल से लॉस वैसे ही भुगत रहा हूँ, किराया वगैरह गया हुआ है, 11 साल के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो करे हुए हैं, और क्योंकि फैक्ट्री सेटअप वगैरह है, खर्चा लग गया, शेड्स लग गए, अब इस फैक्ट्री को चलाओ किसी भी तरीके से, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अब फिर 1 हफ्ते पहले हमने डेट्स सेलेक्ट करी कि मैं कब जा सकता हूँ, और मेरे दिमाग में, जिसको हम इंट्यूटिव डायग्नोसिस करते हैं, कहते हैं, 3 दिन का एक प्रोसेस निकल कर आया कि इस 3 दिन के एनर्जी अपलिफ्टमेंट प्रोसेस के बाद ही ये फैक्ट्री चलेगी, उससे पहले ये फैक्ट्री नहीं चल सकती। और अब फिर आज हमारी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं, मेरी टीम,
हम लोग जा रहे हैं और 3 दिन का ये पूरा प्रोसेस 3 दिन का कैसे होता है, कुछ प्रोसेस 1 घंटे का होगा, वो कर दिया, उसके लिए 24 घंटे का फिर गैप चाहिए, फिर दूसरे दिन होगा, फिर तीसरे दिन होगा, ऐसा एक प्रोसेस है। और उसके साथ साथ में अलग अलग तरीके के उपाय होंगे, तो जाकर वो जो फैक्ट्री है वो कंप्लीट चल पाएगी, दौड़ पाएगी और उसमें कुछ हो पाएगा। तो जिंदगी के रंगमंच में देखने वाली बात यही देखो कि एक व्यक्ति जिसके पास पहले पैसा नहीं था वो कंसल्टेंसी लेता है, उसके पास पैसा हो जाता है, पैसा नहीं था मतलब उतना पैसा नहीं था, वास्तु पर भी उतना यकीन नहीं करते थे, और फिर वो कंसल्टेंसी लेता है, सब कुछ मान जाता है, लेकिन जिंदगी में जब प्रॉब्लम आनी होती है तो एक ऐसी फैक्ट्री ले लेता है जिसमें प्रॉब्लम आनी थी। घर सॉलिड है इसलिए दूसरी फैक्ट्री जो उसने ऑलरेडी ली है उसकी कमाई बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो व्हीकल्स में डलने वाला प्रोडक्ट है, फिर भी इनको कोविड तक में कोई मार नहीं पड़ी। दिक्कत आई सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्ट्री की। ये किस्मत मुझे अच्छे तरीके से जान रहे थे, बात कर रहे थे, पर फिर भी ये हो गया। नई फैक्ट्री लग चुकी है, का काम कंप्लीट हो रहा है, 2 महीने के अंदर अंदर बड़े अच्छे तरीके से चल जाएगी। रेंट वाली नहीं चल पा रही है। इसी को कहते हैं तकदीर में जो लिखा है वो होना है, सम हाउ उसके रास्ते चेंज हो जाते हैं। खैर, इस पूरे व्लॉग के अंदर हम मस्ती मजाक सब कुछ करेंगे और पूरे 4 दिन का एक साथ बनाएंगे। फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, जितना मैं कर सकता हूँ व्लॉग में, जितना लोगों को समझ में आए। फैक्ट्रीज के थोड़े बहुत दर्शन करवाएंगे, बाकी जहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। और एक और हाँ बात, यूजुअली क्या होता था, आज से पहले, इस वाले व्लॉग से पहले कह लो, हम लोग काम करते थे, काम जाते थे, काम से वापस घर पे आ जाते थे और हम कुछ भी नहीं किया करते थे। मस्ती तो छोड़ ही दो, क्योंकि हमें ऐसा लगता था यार काम करो, काम पे आए हो और जाओ, और बहुत बोरिंग कर लिया था खुद को। बोरिंग करने का मतलब क्या था कि ठीक है यार, काम से ही तो मतलब है, कभी घूमने जाओ तो स्पेशल जाओ, फिर स्पेशल का टाइम नहीं मिलता। अब हमने ये बात सोची है कि अब से अगर हम कहीं जाएंगे तो विल गेट सम टाइम कि हम वहीं पर अपना घूमना फिरना भी कर लें, ताकि हमारा जो काम है उसके बाद हमें कभी छुट्टियां ही ना लेनी पड़े, टू बी स्पेसिफिक, कि अलग से हमें घूमने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़े। तो इस बार ये भी कोशिश रहेगी कि हम इस तरीके की मस्ती मजाक हंसी सब कुछ करते रहें, 3 दिन तक खूब इंजॉय भी करें, हॉलीडे भी हो जाए, एनर्जी अपलिफ्टमेंट भी हो जाए और सारा काम हो जाए। खैर, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पूरी जर्नी दिखाऊंगा। और थैंक यू फॉर कमिंग। पूरा देखें, समझें, जो डाउट्स हों वो ज़रूर लिखें। तो फिर हम फाइनली पहुंचे यहाँ पर। ये है पहले नंबर की फैक्ट्री जहाँ से मैंने इनका काम शुरू किया था। फिर देखते हैं आगे आगे हम कैसे बढ़ते हैं। अब जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन पूरा का पूरा एक शेड का पोर्शन है, जहाँ पर इनका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड रखा जाता है। इसको भी प्लान करवाया है अच्छे तरीके से, ताकि इनका माल जो है वो टाइम टू टाइम बिकता रहे, सही रहे और किसी को किसी तरीके की कोई भी समस्या ना आए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि छोटे छोटे से ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, छोटे छोटे से ऑफिसेज हैं, या छोटा मोटा कोई एंटी एलिमेंट या एंटी कलर है। मेजर तौर पर ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम होता है एनर्जी लेवल्स पर, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन सा सेंटर और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर फोकस। आप अगर ये सोच के निकलोगे कि हम सब कुछ बैलेंस कर दें तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं तो ये लास्ट वाला हिस्सा आता है जहाँ पर इनका फाइनल जो माल है वो बनता है। बिग बॉयलर्स और जो कंटेनर्स होते हैं वो यहाँ पर पड़ते हैं। कुछ जो फैक्ट्री है वो साउथ और साउथ वेस्ट में पड़ती थी, तो उस चीज़ का भी इलाज किया गया। ये येलो कलर आप देख ही रहे हो, किसी किसी चीज़ को पत्ती से ट्रीट भी किया गया है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हर चीज़ का इलाज करने की कोशिश करी गई। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप इलाज नहीं कर पा रहे हो तो उनको फैक्ट्री को तोड़ने की सलाह दे दो, क्योंकि इतना करोड़ों का खर्चा है। आपकी कंसल्टेंसी 1 करोड़ भी है तो भी वो बहुत कम हो गई। इस तरीके के सीन हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं जिन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा जहाँ पर वर्कर्स एक्चुअल में काम करते हैं, सैम्पलिंग तैयार होती है, पीछे सैम्पल रूम है, उसके बाद आगे क्वालिटी कंट्रोल रूम है, ये पीछे ये पूरी मशीनरीज लगी हुई हैं। एक एक मशीनरी की फंक्शनैलिटी को समझना, उसका रजसतव तमस चेक करना, उसके एनर्जी लेवल्स चेक करना, अलग अलग से ग्रिडिंग करना, हर डिपार्टमेंट को देवता मार्किंग करना और उनको समझना, तब जाकर ये एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि जो वास्तु कंसल्टेंट्स पहले आए थे उन्होंने कुछ गलतियां कर रखी थी, वो गलती बहुत बेसिक सी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको
सॉल्व करने की कोशिश करी है। उसके बाद फाइनली हम इनका पूरा ब्यौरा लेकर इनसे बातचीत वगैरह करके अब हम जा रहे हैं दूसरी फैक्ट्री की ओर। आता है इस फर्स्ट फैक्ट्री का सबसे क्रूशियल पॉइंट। ये फैक्ट्री बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन चल रही थी। आपने देखा भी, मेरे लेफ्ट में मंदिर भी था। इतनी अच्छी फैक्ट्री चलने के बाद भी एकदम से प्रॉब्लम आई, और फिर से वही बात बोलता हूँ, कई सारे कंसल्टेंट्स आए। वो सारे कंसल्टेंट्स ने यहाँ पर आके खूब सारे उपाय किए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। किसी ने बोला ये जो आपका टावर लगा हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है जी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने उनसे एक ही बात पूछी, टावर प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन क्या ये कब से है? ये 10 साल से प्रॉब्लम कब से आ रही है? 3 साल हुए हैं। बातें करते रहे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर एक रैंप बना हुआ है और एक दीवार है। ऐसे ही मैं घूम रहा था, यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था और मैं अपना घूमता रहा। नहीं समझ में आया, सिम्टम नहीं मैच हुए तो मैं कोई काम नहीं करता। मेरा ये असूल है, काम करने का तरीका है। हम आए, पूरी फैक्ट्री को ग्रिड किया। ग्रिड करने के बाद एंट्री N3 N4 की थी। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर था। फिर सोचा कि मंदिर अच्छा नहीं होता, लेकिन मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं थी, तो वो भी ठीक है, उसका भी इलाज किया जा सकता है। और सिम्टम मैच में क्या जी, हमारा दिमाग नहीं काम करता, क्लाइंट सारे छोड़ के चले गए हैं, ये वो। मैं फिर से घूमने लगा, और जो गेट आपने अभी पीछे देखा जहाँ पर रैंप बना हुआ था, उस गेट को ट्रीट करवाया। मतलब वहाँ पर एक गेट निकल चुका था, इन्होंने एक फैक्ट्री ले ली थी। फिर उसको मैंने बोला कि इसका मतलब तो ये है कि अब आपका सेंटर शिफ्ट हो चुका है। आपका जो N3 N4 की एंट्री थी वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बन चुकी है, मंदिर नॉर्थ में आ चुका है, और सारा का सारा सेंटर शिफ्ट हो चुका है। फिर वहाँ पर हमने दीवार खड़ी करवाई ताकि आगे बढ़ें, और उसके बाद है ये सारा अंदर का नज़ारा। बाकी बहुत सारे उपाय किए, मैं ये नहीं बोलता मैंने कोई उपाय नहीं किए, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम थी, फर्स्ट टाइम जो इनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो जैसे ही दीवार लगाई उसके बाद सॉल्व हो गई और हम आगे बढ़ गए। फिर उनके लाइफ में जो जो चेंजेस आते गए, और उन्होंने बहुत तरक्की करी। 3 फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। अभी हम सेकंड फैक्ट्री में जा रहे हैं, देखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़े हैं जीवन के अंदर, और थर्ड फैक्ट्री भी आज देखेंगे। आ गए यहाँ, जो फैक्ट्री में लैंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा वीक थी और वो समझ में भी नहीं आ रही थी। फिर हमने यहाँ पर आकर सब कुछ चेक किया। ये सेम वैसी फैक्ट्री लग रही जैसे अपन बेचने के लिए उपाय किया था। कौन सी बोला? आजकल परसों 3 दिन से अच्छे से नहीं करेंगे, उसको प्यास लगी पानी भी दो। अंदर चेक करने के बाद हम लोग बाहर निकले, तो ये जो जगह है यहाँ पर अभी वॉशरूम्स बन रहे थे, शुरू हो रहे थे। और फिर हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, पूरी लैंड को अच्छे से सेंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी भी मापते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पर करना होता है। तो ये एक पैसेज था, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो पीछे की तरफ ढलान है इस पूरी फैक्ट्री में। ये साउथ की तरफ ढलान जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। और ये सब जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल ही रहा है। अब ये जो हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने ये जो जगह बनाई बिना सोचे समझे ली, साउथ में जो ढलान है वो ले ली। एंट्री इनकी N3 N4 की थी। अब लोग क्या करते हैं, एंट्री N3 N4 की थी तो कहते हैं जी सब कुछ सही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलता रहेगा ज़िंदगी के अंदर काम। और वही गड़बड़ है। खुद उन्होंने दिमाग लगा लिया, वीडियो भी देख ली, किसी से पूछ भी लिया होगा छोटा मोटा, लेकिन फिर उनको लास्ट में प्रोफेशनल तरीके से काम करवाना ही पड़ा। अब आप देखोगे फिर से उन्होंने ये जो बॉयलर्स हैं यहाँ पर भी जाकर साउथ वेस्ट में लगा दिए। ऐसा ही होता है जब कोई चीज़ इंसान अट्रैक्ट करने लगता है ना। पुरानी फैक्ट्री में भी यही था और यहाँ पर भी आकर यही लगा लिया। जब गलती होनी है तो भयंकर बड़ी गलती हो ही जाती है। यहाँ की एनर्जीज इतनी डाउन थी इस पर्टिकुलर एरिया की कि आप लोग यकीन ही नहीं कर सकते। फिर उसमें कुछ उपाय कराए गए, दिमाग लगाया गया कि क्या करें। और ये आप देख रहे हो कि मैं आया था, आने के बाद राइट मैंने टर्न किया था। एक जगह पर आकर राइट टर्न होता है और सामने जो आपको ब्लू कलर के शेड्स दिख रहे हैं ये साउथ ईस्ट के अंदर है। अब अग्नि तो साउथ ईस्ट के अंदर लगा दी ट्रांसफॉर्मर्स बनाकर, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो वो वहाँ जाके लेफ्ट है। तो इस पूरी बिल्डिंग का या इस पूरे प्लॉट का जो एरिया बन जाता है वो बन जाता है वाई शेप। आगे से जाओ राइट मुड़ो, फिर आगे से जाओ लेफ्ट मुड़ो, तो ये एक वाई शेप बन जाता है, जो अपने आप में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि ट्रिनिटी अच्छी होती है, लेकिन वो एक फॉर्मेशन सही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फिर हमने इसका सेंटर भी चेंज करवाया।
ये जो पूरे आप शेड्स देख रहे हो, इनको कलर वहाँ पर चेंज करवाया ताकि यहाँ पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो। और तरफ ये फ्री हैंड घूम भी रहे, कोई समस्या नहीं। तो घर में गाय पाल रखा है ना, ये तो सब जानते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पर ये यही रहेंगी। हाँ, रहेंगी। हाँ, तो आप संभालते रहना चाहिए सर, जैसे मतलब ऐसा है ना कि लोहे लंगड़ में चोट ना लगे, है ना, उस बात का ध्यान रखना और छाया में रहे। बाकी ये फ्री हैंड पूरी फैक्ट्री में कहीं भी घूमे, कोई समस्या नहीं, वैसे अच्छा इसको रहेगा। इसको एक बार चक्कर लगवा देना, चक्कर लगवा देना। चक्कर लगवा देना, सुबह दुकान का आराम से। उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर गाय का प्रबंध करवाया, इसलिए करवाया क्योंकि गायें एनर्जीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अपलिफ्ट करती हैं, और जब एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाती हैं तो फिर हम उनको दोबारा अपनी जगह पर जाकर छोड़ आते हैं। उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उसको हमने पूरा करना होता है, तभी उसको रखा जाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं रखा जाता। पर रखवाया और फिर दोबारा से एनर्जीज वगैरह हम लोगों ने अच्छे तरीके से चेक की। साइज चेंज हुआ है थोड़ा सा। हुआ है ना, क्योंकि पहले देखो 242 बाई 244। 131 बाई 200, मतलब ऐसे लंबी ज़्यादा है, चौड़ी कम है। अब ऐसा लग रहा है कि चौड़ी ज़्यादा है। 144 है चौड़ी, 144 है, बढ़ गई अब, लंबाई उतनी है। 210 है लंबाई, 210 है। 210। ये थी थर्ड फैक्ट्री। मेरे एक्सपीरियंस में या मेरे तजुर्बे में जो मेरा इनके साथ हुआ, मेरे को यहाँ पर सेकंड टाइम बुलाया गया था। वैसे थर्ड फैक्ट्री आप मान सकते हो, जो हम यहाँ पर अब सेटअप लगा रहे हैं उसी की सारी बातचीत यहाँ पर चल भी रही है। फाइनली सारा दिन रैपअप वगैरह करने के बाद, क्या, पहली बात तो हमारा दिन बेहतरीन गया, बहुत ही अच्छा गया। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि हम लोग जहाँ रुके हैं उसने कैसे और अच्छा कर दिया इस जगह को। जिस व्यूज़ की हम बात करते हैं, वास्तु की हम बात करते हैं, वास्तु का मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जैसी जगह पर आप लोग रहते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा व्यू, और व्यू के बाद और पहले का आज का पूरा दिन। मैंने रास्ते की कोई भी वीडियो नहीं बनाई, उसका बहुत सारे कारण थे। उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, आपको कुछ हद तक सीखने को मिलेगा, उसमें डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, सबसे बेहतरीन माहौल क्या होता है, सबसे कुछ चीज़ें जो मुझे पहाड़ में आके, हिल्स में आके सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सुकून और मेडिटेटिवनेस। और कुछ चीज़ें जब आप अनप्लैंड होते हो और फिर आपके रास्ते में गिरती है ना, तो वो बहुत बेहतरीन लगती हैं। आज से पहले मैं 3 क्लाइंट्स के लिए बद्दी आया हूँ। बद्दी हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट है जो कि पंजाब से, मतलब चंडीगढ़ से बहुत नज़दीक में पाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। 3 बार आया हूँ, 3 क्लाइंट के लिए आया हूँ। आया मैं करीबन 10 बार हूँ और चंडीगढ़ करीबन 50-60 बार आया हूँ। जिस तरीके का माहौल आज तक सभी लोगों ने बनाया कि शिमला में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पहाड़ों में जाओ, वहाँ ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, तो मैंने सारे पहाड़ घूमे। जैसे कि कश्मीर गए हैं, नैनीताल तो मैं बहुत ही बार गया हूँ, धर्मशाला गया हूँ, और अभी रिसेंटली बहुत लंबा ट्रैवल करने के बाद बहुत ही बेकार सी जगह पर गया जिसका नाम था वो वहाँ कहीं है सिलीगुड़ी के आसपास, दार्जिलिंग और एक और गैंगटॉक और दार्जिलिंग, हाँ वहाँ गया। देखो नाम भी याद नहीं है, कैसी जगह होगी वो। तो बहुत ओवररेटेड और कुछ भी नहीं। चलो खैर, गौरतलब है, बहरहाल जो भी बात बोलेंगे इसको, हम लोग आ गए शिमला। कैसे आए? 3 दिन का टूर था। 3 दिन के टूर में एनर्जी अपलिफ्टमेंट करनी थी, जो भी अभी वीडियो आपके सामने आएगी आप उसमें देखोगे। बहुत सारा काम किया। ये जो क्लाइंट हैं इनकी 3 फैक्ट्रियाँ थी। सबसे पहले मैं उनके रिव्यूज़ भी लूँगा आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के जज्बे के लिए, जज्बात के लिए, आप लोग कैसे अमीर हो सकते हो, कैसे खुद का काम कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में। तो जब मैं फर्स्ट मिला था, मेरे किसी और क्लाइंट के रेफरेंस से ये व्यक्ति मुझे मिलते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे से काम कराया अपनी फैक्ट्री का। आपको फैक्ट्री दिखाई दे रही होगी या दिख जाएगी इस वीडियो में, जैसे भी एडिट होगी, जैसे जो भी होगा। एक स्ट्रिप मेजरली डाली, उपाय बहुत सारे के लिए, एक स्ट्रिप मेजरली डाली, और 7वां 8वां वास्तु कंसल्टेंट था मैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आ गए, या जिसकी किस्मत में रिजल्ट्स थे, मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड बोलूँगा, ये हो गया। चलो हमने रिजल्ट्स ले लिए बहुत अच्छे तरीके से, और क्लाइंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए। बातें आगे मुड़ती गई, आगे चली गई। उसके बाद में हम लोग चले गए उनके घर पे। घर देखा, घर में साउथ वेस्ट की एंट्री थी। क्लाइंट ठीक ठाक सा पैसे वाले थे, लेकिन जब से इस घर में थे लॉस में थे। दोनों बातें थी, घर भी उपाय कर दिया, घर चेंज करने की सलाह भी दे दी, घर चेंज भी हो गया। चलो लगभग 2019 की बात है, 2019 अगस्त की।
इन्हीं क्लाइंट की फैक्ट्री में ये सब भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। बीच बीच में आप नज़ारे हैं वो देखते रहो, इंजॉय करते रहो, क्योंकि ऐसा माहौल मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे मज़े की बात क्या हुई कि हमने क्या किया, हम उस क्लाइंट के यहाँ पर गए, मैंने दोनों चीज़ों का उपाय कराया। दोनों चीज़ों का उपाय करने के बाद 2019 अगस्त के बाद क्लाइंट से बात होती रही, उसका काम बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने 2020 में आकर एक और फैक्ट्री ले ली, मुझे नहीं बताया, लेकिन नया घर ले लिया, उसके बारे में बता दिया। तो 2020 में जो घर लिया उसका वास्तु मैंने किया, बहुत अच्छा काम हो गया, घर बहुत अच्छा चल रहा है। एक और घर ले लिया, सब मुझे पता है। इस बीच में ये फैक्ट्री नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि किराए की लैंड थी कि चलो हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, नॉर्थ फेसिंग है, इतना तो मैंने आपकी वीडियो से सीख लिया। सम हाउ लैंड एनर्जीज बहुत वीक थी बैक इन 2020। भाई साहब ने मुझे कुछ नहीं बोला, कैसा भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। अब मैंने वो जो लैंड थी उसके बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। 2022 आ गया, 2022 तक जिस फैक्ट्री का हमने वास्तु किया था, जिसमें मैंने एक स्ट्रिप दिलाई थी, बहुत अच्छा काम है, फैबुलस काम है। नई फैक्ट्री एक और लगा रहे हैं 2022 में, जिसकी वीडियोस आप देख रहे हो। इस फैक्ट्री का पूरा काम कराने के लिए बुलाया, तब बीच में एक छोटा सा प्रॉब्लम बता दी। जैसे आप एक डॉक्टर के पास गए, जब से मैं आपके इलाज में आया हूँ बहुत खुश हूँ, मेरा पहले हाथ नहीं हिलता था, हाथ हिलने लग गया, पैर चलने लग गया, लेकिन ना इस बीच में पेट में बड़ा दर्द हो गया जी। क्यों हुआ? क्योंकि ना मैं गंदा खाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब गंदे खाने का मतलब क्या होता है? मैंने उनको बोला कि यार ये आपने क्या फैक्ट्री ली, इसमें तो तमस है, सुषुम्ना आ रही है, मैं तो इसके लिए काम भी नहीं करूँगा। वो शायद थोड़े डर गए। पिछली बार की बात है जब मैं आया था यहाँ पर, आई थिंक 6 महीने पहले। तो उन्होंने बोला चलो छोड़ो सर इस फैक्ट्री को, मैं तो वैसे ही बर्बाद हो चुका हूँ, इस फैक्ट्री को लेने के बाद आप बाकी काम करो। हम बाकी काम में आगे मूव करते गए। लगभग 15 दिन पहले फिर से मेरे पास कॉल आया, सर उस फैक्ट्री का भी कुछ कर दो, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, एक के चक्कर में लगा हुआ हूँ। मैंने ये फैक्ट्री इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरे को वहाँ पर दिक्कत आने लगी थी, इतना प्रोडक्शन हाई हो चुका था कि मेरे को एक और जगह लेनी पड़ी, मैं नहीं ले पाया। आपकी सलाह, जस्ट बिकॉज एक छोटी सी यूनिट ही तो है, उसके लिए वो छोटी सी यूनिट है, आप अभी देखोगे कितनी बड़ी यूनिट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे उसका भी कराना है। मैंने उनको बोला कि सर मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस बार मैं एनर्जी अपलिफ्टमेंट के लिए आऊँगा, 3 दिन का वक्त लगेगा, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रोसेस करके आए हैं, कल एक प्रोसेस होगा और परसों एक फिर प्रोसेस होगा। खैर, इसके बीच में भी एक और घटना घटती है। बीच में क्या घटना घटती है? जब मैं इन फैक्ट्री में आता हूँ 2019 अगस्त के आसपास की जब मैं बात बताता हूँ, तो इनके एक मैनेजर हैं बंसल साहब। बंसल साहब से भी आपकी मुलाकात होगी, आज भी वो दे रहे थे रिव्यू, क्योंकि मैं 24 घंटे कैमरा साथ में लेकर नहीं चलता, तो उनको आपको एग्जैक्ट देखने को मिलता क्या होता है। मैनेजर साहब मेरे साथ बैठे थे कि सर वास्तु वाकई में काम करता है क्या? मैंने कहा हाँ जी करता है, क्या बात होगी? क्या सर मेरा लड़का है, उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, और मैं तो 3-4 दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं कई टाइम से हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रहा हूँ, और जबकि ये पॉसिबल नहीं था। मैंने छूटती बोला सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है 100%। मैं डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और हमारी हालत बहुत ख़राब है। मैं सर अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो घर चेंज कर लो। उसने तुरंत बोला कि सर मुझे 2 मिनट दो। उसने अपना इधर उधर किया, हाँ सर नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट है, छोड़ दो। मेरी बात उसके बाद ड्रॉप हो गई, हमने कभी बात नहीं करी। फिर उसके बाद लास्ट टाइम मैं इनके पास आया, तो जब मेरे को पता लगा, बंसल साहब बोलते सर कैंसर वैंसर सब खत्म हो चुका है, आज की डेट में बंदा बड़ा हेल्दी है, बहुत खुश है, और आपकी दुआ से फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं नई फैक्ट्री के लिए आया था। और अब फिर आज मैं फिर आया तो मैंने फिर से पूछा, कहते जी सब सुख शांति है, बहुत बढ़िया है, खुश हैं, और अब आप बस फैक्ट्रियों का काम करो, हम हर तरफ से ओके। ये सारे इवेंट्स हुए। कल फिर हम साइट पे जाएंगे, जो मैं करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा कल का दिन कैसा रहा। अब जैसे मैंने आपको सुबह बोला था चलने से पहले कि हम यूजुअली घूमते फिरते नहीं है, मौज मस्ती नहीं करते, तो हम लगभग 2-2:30 बजे के आसपास बद्दी से फ्री हो गए। हम निकल लिए शिमला के लिए। सबने बोला शिमला यहाँ से तो 1 घंटे की दूरी पे, लग गए हमें लगभग 5 घंटे। चलो हम चल पड़े थे। एक बार तो बड़ा वो हुआ, होटल बुकिंग नहीं कराई फर्स्ट टाइम, ट्रैवल एजेंट नहीं करा पा रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना। ऑल ऑफ सडन जाम लग गया। जाम से उतरे तो सामने एक होटल मिला। होटल खूबसूरत था, अच्छा था, हमारे लेवल का था। उसमें रूम नहीं थे। उसने बोला इससे अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टी है जहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आपको वो रूम देता हूँ। जाम से बचाते हुए वो हमें एक अच्छे बेहतरीन होटल में ले आया। सबसे अच्छी बात क्या है होटल की, जो हमें चाहिए होता है, दैट इज़ व्यू, दैट इज़ मेडिटेटिवनेस,
जहाँ पर हम बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कर सकें, पीसफुल महसूस कर सकें दिल्ली की भाग दौड़ से। हालांकि दिल्ली में जो मेरा ऑफिस है वो भी बहुत पीसफुल है, लेकिन फिर भी जिस चीज़ के लिए आप आते हो। एंड सबसे अच्छी बात, अभी तक मैंने शिमला का एस देखा है, और उस एस में से भी मैं आपको यही बात बोलूँगा कि बाकी हिल स्टेशन से बेटर है। जैसे डी फॉर दार्जिलिंग और जी फॉर गुवाहाटी तो अपने को जाना ही नहीं है, कभी मत जाओ। पहले तो 4 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के जाओ, इतने तो आप दुबई पहुंच जाओगे। या हालांकि मैं ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ भाई, नाराज़ मत होना, मेरा टेस्ट ऐसा कुछ वहाँ पर था नहीं। कश्मीर आउट ऑफ द बॉक्स है, उसको कभी कंपेयर मत करो। एटलीस्ट एक ऐसा छोटा पहाड़ी इलाका जहाँ पर ठंड है, जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट है। बाकी आप धर्मशाला चले जाओ गर्मी होती है, नैनीताल चले जाओ गर्मी होती है, लेंसडाउन चले जाओ गर्मी होती है। इस वक्त में तो कश्मीर में भी गर्मी होती है। अगर आप पहलगांव जाते हो, गुलमर्ग जाते हो, एक अलग बात है। नॉर्मल श्रीनगर में बहुत गर्मी होती है। सो कुछ बचता नहीं। शिमला आज तक आए नहीं थे, क्यों नहीं आए ये भी नहीं पता। 100 बार मौके मिले लाइफ के अंदर, 100 बार, लिटरली 100 बार उंगलियों पे गिन सकते हैं। चंडीगढ़ में रहा भी हूँ 1-1.5 महीना, नहीं आए। आज आकर लगा कि ठीक है, बढ़िया है, रहा जा सकता है, इकनॉमिकल है। जिन लोगों को अगर कम रेट में भी लेना है, जैसे ड्राइवर वगैरह हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। होटल का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा व्यू, अच्छी चीज़, अच्छा दिन, बेहतरीन शाम और मज़ेदार दिन गया। और आप सभी लोगों को भी मैं बोलूँगा, जो भी करते हो इतना अच्छे तरीके से करो कि फिर ट्रैवल करो, मौज करो, मस्ती करो, आपके व्यापार का वो पार्ट हो जाए और आप फिर उस जर्नी को एंजॉय करने लगो। अब कुछ लोग, हम वास्तु कंसल्टेंट हैं अभी, हाँ रास्ते में वास्तु कंसल्टेंसी से याद है, हम अभी इस बात का और भी एक बहुत अच्छा मज़ा आता है। हम लोग क्या कर रहे थे, सोलन करके एक जगह आती है, सोलांग या सोलन, वहाँ पर लग गया जाम। 1 घंटे का सड़क बन रही थी, जाम लग गया। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम वॉक करते हैं, जितनी देर होगा उतनी देर वॉक करेंगे। आधे घंटे की वॉक हुई, सोलन की या सोलांग जो भी था उसकी मार्केट में पहुंच गए। वहां से जैसे ही हम बाजार में पहुंचे, ड्राइवर का फोन आया, जी जाम खुल गया, मैं भी आपके पीछे आ गया हूँ। क्योंकि हम पैदल थे, आधा घंटा लगा था, उसका वो आधा घंटे का जाम क्लियर करके भाग। अब रास्ते में मुझे चेरी दिखाई दी, फ्रूट दिखा, मैं गया, मैंने खाने के लिए बोला। इतनी देर में एक मोहतरमा वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने ऐसे एक्सक्यूज़ मी किया। तो आजकल ये एक्सक्यूज़ मी ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना, आप लोग समझ सकते हो इस बात को। अब जब उसने बोला एक्सक्यूज़ मी, मैंने ऐसे देखा। अब जब कोई ऐसे कर रहा होता है तो ये नहीं समझ में आता कि वो मुझे कौन समझ रहा है। कोई और इंस्टाग्रामर हो सकता है जिसकी शक्ल मिलती है, जो कुछ भी। आप वास्तु वाले हो? मैंने कहा हाँ, राइट जगह पर आई है। पर अच्छी बात कब लगती है, जब आप अपने प्रोफेशन में, दिल्ली में हो समझ में आता है, भीड़ है, लोग बहुत फॉलोअर्स हैं हमारे दिल्ली के। मुंबई में हो समझ में आता है, शिमला हो, दार्जिलिंग हो, वहाँ पर जब लोग मिलते हैं तो बड़ा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रोफेशन है जो ज़्यादातर लोग चूज़ नहीं करते, जिसमें ज़्यादातर लोगों को इज्जत नहीं मिलती, जिसमें ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलता, जिसमें ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहते। और बहुत एक्सपेंसिव होने की दुनिया में झूठ ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने ये व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि बड़े ही आराम से काम किया जा सकता है, मिलता है, होता है, बहुत अच्छी लाइफ जी जा सकती है। तो ये देखो मेरी टीम का पार्ट, ये जो दूसरे रूम से हमें यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं झांक झांक के कि कैसे रीलें बनाई जा रही है। मतलब 24 घंटे में से 2-4 घंटे में ये काम इन्हीं लोगों के सामने कर रहा होता हूँ, तो भी बंदा वहाँ पर खड़ा होकर मुझे देख रहा है। ऐसे नहीं कि पहाड़ देख ले, कहीं कुछ और देख ले। खैर आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा दिन हो गया है शुरू, और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। यू कैन सी द माउंटेन्स बिहाइंड मी, और किस तरीके के व्यू के साथ में, मेडिटेटिव एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बद्दी के लिए, आज के पूरे प्रोसेस के लिए। कल का प्रोसेस क्या था? कल हमने सिर्फ वहाँ पर उस लैंड को सुषुम्ना से बाहर निकाला,
और रजस में कन्वर्ट किया, 2 बेसिक मेजर प्रोसेसेस किए और वहाँ पर गायें रखवाई। ये 3 प्रोसेस है। जो भी लोगों ने एडवांस कोर्स किया है उनको ये बात बड़े आराम से समझ में आ गई होगी या आ रही होगी जैसे जैसे वो वीडियो देख रहे हैं। अब बात आती है आगे बढ़ने की। तो हम आज जो जाके प्रोसेस करने वाले हैं, एक प्रोसेस है सेंटर चेंजिंग का प्रोसेस, क्योंकि जब हम लैंड की बात करते हैं उस लैंड पर कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो एरिया ज़्यादा नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, तो मैं उनको कटवा कर साइड कर देता हूँ, क्योंकि वो पूरी लैंड को ख़राब कर देते हैं। एक ब्रह्मा से मल्टीपल ब्रह्मा क्रिएट करने की बात हो जाती है। उसको क्रिएट क्यों करना पड़ता है? ताकि वो नेगेटिव एनर्जी दूसरे एरियाज़ में ना आए, तो वो सेंटर चेंज भी हो जाएगा और ये जो मेजर एरियाज़ हैं नेगेटिव वाले वो हमारे कट जाएंगे। तो 2 काम हो जाएंगे। तो आज हमें वो करवाना है, कुछ पिरामिड्स के साथ में प्ले करना है, कुछ और एनर्जीज़ के साथ में प्ले करना है। तो ये 3 मेजर काम है लगभग 1 से 1.5 घंटे के। तो विल बी गोइंग बैक टू द बद्दी। अभी थोड़ी देर यहाँ पर शिमला में घूमेंगे, बाज़ार जाने का विचार है, जाएंगे घूमेंगे। उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे बद्दी और वहाँ पर काम करेंगे। और अगर टाइम से फ्री हो गए तो विल थिंक टू कम बैक अगेन, और नहीं हुए तो हम वहीं पर स्टे करके और कल लास्ट जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा के वापस आ जाएंगे। ये हमारा पूरा प्लान है, शेड्यूल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रहे, बहुत अच्छा रह रहा है। अभी जो भी होता है मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ़िलहाल के लिए बस पैक करके और बाय कर रहे हैं होटल को, और बाकी जो होगा देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू छोटा सा शिमला का दूर से कैसे दिखाई देता है। और हम लोग एक ऐसे रिजॉर्ट पर हैं जो कि टॉप पर है, हिल के बिल्कुल टॉप पर है। तो वहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा सा, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा यहाँ, ये है हमारा शिमला एग्जैक्ट, जिसको मार्केट कहा जाता है। अदरवाइज़ तो ये सारा ही शिमला है और हम लोग हैं टॉप पर। तो वहाँ से पूरा जो बाज़ार है, पूरा जो मार्केट है, या जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जितनी ज़्यादा आप हिल पे रहते हो, शांति में रहते हो, उतना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस और बेहतर और बढ़िया होता चला जाता है। तो जब भी आप लोग कभी जाओ तो ट्राई करो कि जो चीज़ें आप शहर में कर सकते हो, जैसे कई लोग क्या करते हैं स्विमिंग पूल प्रेफर करते हैं, कई लोग प्रेफर करते हैं कि होटल एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हों। हमेशा प्रेफर करना है कि आपकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी दूर हो, हटके हो, भीड़ ना हो, ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा ना हो, यूजुअली मिलेगा, और हाइट पर हो। अगर ऐसा कुछ मिल सकता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए। फाइनली हम लोग वहाँ पर फैक्ट्री में दोबारा आ गए। कल जो हमने किया था उसकी एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं अभी। हालांकि मैं टूल्स को अब बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, मशीन्स तो मैं यूज़ ही नहीं करता। मैं हर बार बोलता हूँ बहुत गलत चीज़ है, ना ही उससे कुछ होता है, ना ही उसका कोई फ़ायदा है। ये जो टूल्स हैं ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिल्कुल रिस्क फ्री होना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब एक दिन गायें रखवाई है, उसका हम चेक कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे वहाँ पर गायें हैं उसकी हम चेक करेंगे, पूरी फैक्ट्री की चेक करेंगे। अब जैसे वायर रोड है, अच्छे तरीके से घूम रही है, यू कैन सी, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, और अब जाकर वो चीज़ें वहाँ पर बहुत सही हो रही हैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर गाय के पास आकर ये बहुत, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ी, और फिर मैंने अच्छे से एक बार और चेक किया कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यू कैन सी कि किस तरीके से ये गिर रहा है, और वहाँ पर एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं इस वक्त और बहुत अच्छे हो चुके हैं, कहीं पर किसी तरीके की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल्स चेक करते हैं, और मैं हर किसी को यही बात समझाने की कोशिश करता हूँ, काम जल्दबाजी में करो, आराम से करो, लेकिन होना सही तरीके से चाहिए। तो समटाइम्स वी हैव टू गो अगेन एंड अगेन। इसीलिए मैंने इस क्लाइंट को 3 दिन का टाइम मांग लिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ बद्दी नहीं जाया जा सकता। आप एक जगह पर रहकर वहाँ पर आराम से 3-4 दिन तक एनर्जीज को अपलिफ्ट करके काम कर सकते हो। हालांकि बीच में एक दिन तो हमने, आज जो आप देख रहे हो उसके बाद एक दिन स्किप किया, फिर हमारा 3rd डे आया, तो टेक्निकली तो 4 दिन लग गए। फिर अब हम फैक्ट्री के अंदर गए, जो शेड था, जो मेन शेड था, क्योंकि सेंटर्स हमने शिफ्ट कर दिए, इस शेड में हमने काम करना शुरू कर दिया था। और सुबह आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ पिरामिड्स वगैरह लगाए, और उनकी भी एनर्जीज़ को हमने फिर चेक किया। पिरामिड्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, पिरामिड्स को लगाया, उनकी एनर्जीज़ को हमने चेक भी किया कैसे हैं, क्या हैं, और किस तरीके से वो काम भी कर रहे हैं।
मैंने यहाँ की एनर्जी चेक करी है और अब हम चेक करते हैं इस हॉल की, जिसको आज हम पूरी रात बंद रखने वाले हैं टू एनहेंस द एनर्जी। मार्क करना मैप में। सो ये 2-3 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं जो हम एडवांस कोर्स के अंदर आराम से सीखते हैं। नंबर 1 की एनर्जी लेवल्स क्या हैं, स्वर क्या चल रहा था, और हमने हाथों से वाइब्रेशन से एनर्जीज़ को चेक किया। फिर हम टूल से करते हैं। टूल से मैं रेयरली करता हूँ, कई बार जब ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मेथड्स को हमने इस्तेमाल किया है, तो समटाइम्स येस यू हैव टू यूज़ टूल्स, अदरवाइज आपका स्वर, आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2-3 तरीके से एक ही टूल को इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जीज़ कैसी हैं वो आपने देखा, येस नो भी ये बता रहा था, जहाँ पर तेज घूम रहा है वो भी एक तरीका है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कहाँ पर वास्तु दोष है या लैंड एनर्जीज़ में कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि लैंड एनर्जीज़ को चेक करना, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो अब हम इस पर्टिकुलर फैक्ट्री की, जहाँ पर मुझे एक स्पॉट मिला, मैप पे मार्किंग करेंगे कि कौन सा देवता जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर इस लोकेशन पे जो भी देवता आ रहे होंगे वो देवता प्रॉब्लमेटिक होंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस क्लाइंट को होती है। अक्सर इस तरीके की चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर अलग अलग तरीके के उपाय हैं जो हम करते हैं, जो हम सीखते हैं वही वाले। सो अलग अलग लेवल पर एक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये एक नॉर्मल तरीका हो गया। देन फिर हम बिजनेस ग्रोथ की बात क्लाइंट से अलग से करते हैं। शेट हम हैं लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5:30 सेंटर ये हुआ, और लगभग यहाँ लगभग सविता और सवित्र के आसपास ये आया, या भरीषा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो हम क्लाइंट से भी पूछेंगे कि क्या आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जितना मुझे पता है, उन्होंने शुरुआत में जब मुझे बुलाया तो ये बोल के बुलाया कि बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस ही ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सविता दिखाई भी देता है, और वहीं आकर हमारे जो टूल हैं उन्होंने जवाब भी दिया। इस तरीके से हम बहुत सारे प्रोसेसेस को करते हैं, और अभी हम बाकी सारे चीज़ें भी यहाँ पर करने वाले हैं, जैसे कि एंट्रेंसेस हैं वो ब्लॉक कर रहे हैं, सेंटर शिफ्टिंग का काम शुरू हो ही गया है। तो ये सारे प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वास्तु में, जो ज़्यादातर लोगों को या तो नहीं आते या वो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं। इस बार हम सोच रहे हैं कि जो अगला इंडस्ट्रियल कोर्स होगा उसमें और बड़े तरीके की फैक्ट्रीज़, या जो अब चंडीगढ़ या बद्दी में हम कर रहे हैं, इन वाली फैक्ट्रीज़ में भी आप सभी को लाया जाए और सिखाया जाए। तो फाइनली सबसे जो अच्छी बात है वो हो गई। जो सबसे ज़्यादा डर लगता है, जब भी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा तमस या सुषुम्ना होती है तो ये डर लगने लगता है कि शायद एनर्जी फील्ड्स अपलिफ्ट नहीं होंगे, और मुझे यहाँ से रिलेटेड भी ये बहुत ज़्यादा डर था। इसलिए मैंने पहले तो इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा सीरियसली लेने की बात भी नहीं करी थी। लेकिन क्लाइंट अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि सर जो भी लग रहा है कर कुरा के ख़त्म करो, एटलीस्ट वी कैन ट्राई, क्योंकि करोड़ों रुपया लग चुका है। तो हमने वो ट्राई किया, क्योंकि समटाइम्स बिकॉज ऑफ लैंड एनर्जी रिजल्ट्स आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो फाइनली आज हमने किया, और होपफुली कोई सुषुम्ना नहीं है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता लग रहा हो करके। तो दिस इज़ पिंगला वाटर।
पिंगला वाटर है, वहाँ पर सवित्रा है, और साथ ही साथ में हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब जो ये वीडियो बन रही है, जो आप अभी देख रहे हो, ये है हम दिल्ली में। जब मैं इस पूरी वीडियो का क्लोजर डाल रहा हूँ तब ये वीडियो आई। सेकेंड डे कंप्लीट होने के बाद, एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के बाद, थर्ड डे ऐसा कुछ मेजर नहीं था क्योंकि वहाँ पर कुछ काम रह गए थे तो हमने उसको क्लोज किया। फोर्थ डे आए और फिर हमने जाकर जो एनर्जीज अपलिफ्ट हुई थी वो पिरामिड्स सेंटर में नहीं रख सकते थे और ना ही ब्रह्म स्थान में कभी डालने चाहिए, कभी डिग करना चाहिए। एक बार जब एनर्जी चल जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो उसको उठाकर किसी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया। वो कैसे करवाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आपको अभी दिखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोजर की। जो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जो वहीं पर पिरामिड रखे थे उन्हीं को उठाकर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि एज़ पर एनर्जी आपको वहीं पर चेक करना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। कई बार सिर्फ एक पिरामिड से काम चलता है, कई बार ऐसे 9 भी बनाते हैं, और कई बार हम बिना पिरामिड के भी काम करते हैं। अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होते हैं, यू हैव टू डिसाइड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और कई बार, ज़्यादातर टाइम पे, नॉट कई बार, मैं इसको खुद से नहीं करता हूँ क्योंकि एनर्जीज इतनी वीक थी, क्योंकि मुझे किसी और पे यकीन नहीं था। अपने हाथ से ही काम को करवाना पड़ा क्योंकि मुझे अपने स्वर की, एलिमेंट्स की नॉलेज है और किसी से गड़बड़ ना हो, इसलिए फिर ये पूरा करवाया और उसको फिर फाइनली बंद करवाया। और अब हम कर रहे हैं इस पूरे वाक्य को, इस 4 दिन के ट्रिप को क्लोजर पे लेकर जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीनों फैक्ट्री के लिए काम किया। सबसे अच्छी बात यह है कि जो एनर्जी शिफ्ट नहीं हो सकती थी वो शिफ्ट हुई, उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, समझाया गया और हो गया। बड़ी ही खूबसूरती के साथ सारा काम हुआ। आई होप कि आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर का व्लॉग और इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट बातें की गई हैं जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, जिस कारण से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। तो इसी चैनल को, जिस चैनल पे आई हैं, इस चैनल को आप जुड़ें, समझें चीज़ों को। अदर देन वास्तु, अलग तरीके से इसको समझने की ज़रूरत भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी एक नए तरीके के व्लॉग, किसी एक नए तरीके की ऊर्जा में।